नमस्कार, मेरा नाम जितिन चड्ढा है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। पहले हम श्रीमद् भगवद गीता के महत्व के बारे में दो शब्द पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरे अध्याय पर जाएंगे। दो शब्द। श्रीमद् भगवद गीता के विषय में कहा गया है कि प्रारब्ध के अनुसार कितने भी दुखदायक कर्म भोगने पड़े, गीता शास्त्र के निरंतर अभ्यास करने से मनुष्य ऐसे घोर कर्मों से भी मुक्त हो जाता है। पापी से पापी व्यक्ति भी यदि गीता का अभ्यास करने लगता है तो वह महात्मा बन जाता है। जहाँ पर गीता का अभ्यास होता है वहीं पर सारे तीर्थ होते हैं तथा वहीं पर परमेश्वर भी बसते हैं। गीता परम विद्या है जिसका अभ्यास करने से मनुष्य निश्चित ही भय शोक से परे मुक्ति को प्राप्त करता है। यदि मरते हुए मनुष्य को भी गीता सुनाई जाए तो उसको भी सद्गति प्राप्त होती है। प्रतिदिन गीता अभ्यास के पवित्र जल से स्नान करने से मनुष्य परम पवित्र हो जाता है। गीता का ही ठीक प्रकार से अभ्यास कर लेना चाहिए। अन्य शास्त्रों के अध्ययन से क्या लाभ होता है, क्योंकि गीता भगवान श्री कृष्ण जी के श्रीमुख से निकली गंगा है। जिस गंगा का पवित्र जल पीने से मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता तथा वह सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इस संसार में केवल एक ही शास्त्र गीता है, केवल एक ही परमेश्वर है, देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण। केवल एक ही मंत्र है, श्री कृष्ण नाम का स्मरण, तथा केवल एक ही कर्म है, श्री कृष्ण भगवान की सेवा। आशा है परमेश्वर से प्रेम करने वाले इस गीता का नित्य पाठ कर अपना कल्याण करेंगे। अब हम दूसरा अध्याय शुरू करेंगे। श्री कृष्णाय नमो नमः। अब दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन की ऐसी शोकपूर्ण दयनीय स्थिति को देखकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम्हें यह सुख कीर्ति को नष्ट करने वाला अशोभनीय मोह असमय में युद्ध भूमि में कैसे उत्पन्न हो गया है? अरे कायर मत बनो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। मन की दुर्बलता को छोड़कर उठो। तब अर्जुन बोला, हे श्री कृष्ण, मैं अपने पूजनीय गुरु द्रोणाचार्य तथा भीष्म पितामह को मारकर उनके रक्त से रंगे राज्य के भोगों को भोगने के बजाय संन्यास लेकर इस संसार में भिक्षा मांगकर जीवित रहना श्रेष्ठ समझता हूँ। यह भी निश्चित नहीं है कि हम जीतेंगे अथवा ये कौरव जीतेंगे। ये सामने खड़े कौरवों को मारकर मैं जीवित नहीं रहना चाहता हूँ। इस मोह से मेरा विवेक नष्ट हो गया है। यह मेरा इंद्रियों को नष्ट करने वाला मोह सारे संसार का तथा देवलोक का राज्य मिलने पर भी दूर नहीं हो सकता है। अतः हे कृष्ण, मैं आपका शिष्य बनकर आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझे ज्ञान का उपदेश दीजिए। तब ऐसे युद्ध न करने का निश्चय किए हुए शोक से भरे हुए अर्जुन को दोनों सेनाओं के बीच ही भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए बोले, हे अर्जुन, जिस बात पर शोक नहीं करना चाहिए उस पर तुम शोक करते हो और बड़ी बड़ी बातें करते हो। अरे जीने तथा मरने के बारे में ज्ञानी पुरुष कभी शोक नहीं करते, क्योंकि इन पर मनुष्य का कोई अधिकार ही नहीं है। तुम समझ रहे हो कि मैं, तुम और ये सब लोग पहली बार आपस में मिले हैं और आगे कभी नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है। पहले भी हम थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। इस शरीर में जीवात्मा के आने पर चार अवस्थाएं आती हैं: बचपन, जवानी, वृद्धावस्था तथा मृत्यु। इसके बाद यह आत्मा दूसरा शरीर धारण कर फिर इन चार अवस्थाओं से गुजरती है। जब आत्मा का शरीर से मेल होता है और मनुष्य संसार में आता है तो जीवात्मा शरीर के द्वारा अनित्य सुख दुख गर्मी सर्दी का अनुभव करने लगता है। परंतु सुख भी सदा नहीं रहते और दुख भी, गर्मी भी सदा नहीं रहती और सर्दी भी। इन्हें तो बस सहन ही करना चाहिए। जो सुख दुख आने पर प्रभावित नहीं होता, गर्मी सर्दी को सहन करता है, ऐसा धैर्यवान विचारशील व्यक्ति भगवान को पाने का अधिकारी होता है। ऐसा ज्ञानी पुरुष संसार में नाशवान प्रपंच तथा आत्मा के भेद को जानता है। वह यह अच्छी तरह जानता है कि यह अनित्य प्रपंच का बना शरीर एक दिन नष्ट हो जाना है, परंतु इस शरीर में रहने वाला आत्मा, जिसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हो सकता, नित्य नाश रहित है। न तो इस आत्मा को मारा जा सकता है और न ही यह मरता है। इसका जन्म भी नहीं होता। जन्म लेना मरना यह शरीर का स्वभाव है, आत्मा का नहीं। आत्मा अव्यय नाश रहित है, सदा रहने वाली है। जैसे वस्त्र पुराने होने पर उन्हें फेंक दिया जाता है,
और नए वस्त्र धारण किए जाते हैं, ऐसे ही यह जीवात्मा नए नए शरीर धारण करती रहती है। इस शरीर को चार प्रकार से, शस्त्र से काटकर, आग में जलाकर, वायु में सुखाकर तथा पानी में डुबोकर नष्ट किया जाता है। परंतु इस नित्य, अनादि तथा सब योनियों में जाने वाली आत्मा को किसी प्रकार से भी नष्ट नहीं किया जा सकता है। इस आत्मा को न तो देखा जा सकता है और न इसके रूप के बारे में विचार किया जा सकता है। जन्म लेना, रहना, मरना, इन विकारों से यह आत्मा रहित है। इसलिए इस आत्मा के बारे में शोक करना अज्ञानता है। जिसने इस संसार में जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है तथा जिसकी मृत्यु होती है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इस संसार की तथा मनुष्यों की तीन स्थितियां हैं। पहले अव्यक्त, दिखाई न देना, फिर जन्म होने पर व्यक्त, दिखाई देना तथा मृत्यु होने पर पुनः अव्यक्त, दिखाई न देना। इनको कई लोग आश्चर्यचकित होकर देखते हैं। कोई आश्चर्यचकित होकर इसके बारे में बातें भी करते हैं और कोई आश्चर्यचकित होकर सुनते भी हैं, परंतु इसका भेद कोई जान नहीं सकता। जब तक परमेश्वर स्वयं इस संसार में मनुष्य वेश धारण कर न आए और इस भेद को न समझाए, यह रहस्य कोई नहीं जान सकता है। अतः इस आत्मा के बारे में शोक करना मोह है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम तो क्षत्रिय हो जिसका धर्म युद्ध करना है। बड़े भाग्यवान क्षत्रिय को ही ऐसा धर्म युद्ध लड़ने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यदि तुम इस युद्ध को नहीं लड़ोगे तो अपना धर्म, कीर्ति को छोड़कर बहुत पाप के भागी बनोगे। सारे संसार के लोग तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे और यही कहेंगे कि अर्जुन मरने के डर से युद्ध से भाग गया, तथा और भी अनेक प्रकार से निंदा करेंगे। तुम्हारे जैसे कीर्तिमान धनुर्धारी के लिए ऐसी निंदा सुनने से मरना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध में जीवित रहे तो राज्य का सुख भोगोगे और मर गए तो स्वर्ग के सुख को प्राप्त करोगे। अतः युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। एक क्षत्रिय को युद्ध करते समय सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय के विचार को छोड़ देना चाहिए, तभी उसे हत्या का पाप नहीं लगता। ऐसा धर्मशास्त्रों में कहा है। श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, अभी तक मैंने तुम्हें सांख्य शास्त्र, प्रकृति पुरुष का ज्ञान का उपदेश दिया है। अब मैं तुम्हें ज्ञान योग, निष्काम कर्मयोग का उपदेश देता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। निष्काम कर्मयोग परमेश्वर अवतार के द्वारा बताए गए वे निष्काम कर्म हैं जिनको करके मनुष्य कर्म बंधनों में नहीं फंसता तथा सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। वेदों में बताए गए कर्म, कर्मकांड, अनेक प्रकार के यज्ञ स्वर्ग को देने वाले हैं, परंतु इनसे कर्म बंधन, कर्मफल नष्ट नहीं होते। वेदों को बड़े सुंदर ढंग से उपनिषदों में समझाया गया है, परंतु उनसे भी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है। वेदों का ज्ञान सत, रज, तम वाला त्रिगुणात्मक है, जबकि मेरा ज्ञान योग या निष्काम कर्म योग तीनों गुणों से रहित निर्गुण है। वेदों का ज्ञान एक छोटे से जलाशय के समान है, जबकि परमेश्वर का निष्काम कर्मयोग एक बड़े सरोवर के समान है। जब सरोवर मिल जाए तब छोटे जलाशय की जरूरत ही नहीं रहती। ऐसे ईश्वरीय निष्काम कर्मयोग के प्राप्त होने पर वैदिक कर्मकांड की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। इस ज्ञान योग, निष्काम कर्मयोग में सबसे प्रमुख बात यह है कि कर्म करना तेरा अधिकार है, फल की इच्छा करना नहीं। अतः कर्म फल के हेतु से कोई कर्म भी नहीं करना है। उसी प्रकार कर्म छोड़कर कर्महीन भी तुम्हें नहीं बनना है। अतः कर्मों के साथ मोह, सफलता असफलता की भावना को त्याग कर कर्म करो। कर्मफल चाहने वाले बुद्धिहीन व्यक्ति तो बहुत दीन होते हैं। तुम तो बुद्धि युक्त होकर मेरे इस निष्काम कर्मयोग पर चलने का प्रयत्न करो। जो बुद्धिमान मनुष्य कर्म फलों को छोड़कर ईश्वर आज्ञा का पालन करते हुए कर्तव्य समझकर कर्म करता है, वह जन्म मृत्यु के बंधन से छूटकर परमेश्वर के परम पद मोक्ष को प्राप्त करता है। अतः हे अर्जुन, इस कर्मफल कामना रूपी कीचड़ से अपनी बुद्धि को निकालो, तब तुम्हारी बुद्धि परमेश्वर में स्थिर हो जाएगी और तब कर्म फलों में भटकता हुआ यह चंचल मन परमेश्वर में ठहर जाएगा। इसी को समाधि, ज्ञान योग अथवा निष्काम कर्मयोग कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी के ऐसे अमृतमय ज्ञान उपदेश को सुनकर अर्जुन के मोहग्रस्त, शोक युक्त मन को शांति मिली और वह जिज्ञासु बनकर नम्रतापूर्वक श्री भगवान जी से पूछने लगा, हे श्री भगवान जी, यह समाधि, स्थित प्रज्ञ तथा स्थित घी किसे कहते हैं और ऐसे व्यक्ति का आचरण कैसा होता है? श्री कृष्ण भगवान जी उत्तर देते हैं, जब यह मनुष्य बुद्धिपूर्वक प्रयत्न करके
अपनी कामनाओं के क्षणिक सुखफल का त्याग कर अपनी बुद्धि को परमेश्वर में उसके नित्य आनंद को प्राप्त करने के लिए लगाता है, इसी को स्थित प्रज्ञ कहा गया है। जो दुख आने पर उदास नहीं होता तथा सुख आने पर सुख भोगने की चाह नहीं रखता, ऐसा राग भय क्रोध से रहित मुनि स्थित प्रज्ञ कहा गया है। जो मोह रहित होकर सुख दुख शुभ अशुभ को एक समान समझता है, वही व्यक्ति बुद्धिमान है। उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जैसे कछुए को बच्चे पत्थर मारते हैं तो वह अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, उसी प्रकार निष्काम कर्मयोगी इस संसार में इंद्रिय भोगों के चारों ओर से होने वाले आक्रमण से बचने के लिए अपने इंद्रिय मन बुद्धि को सिकोड़कर परमेश्वर में लगा लेता है। वह परमेश्वर प्रेम के वशीभूत होकर मन इंद्रियों के विषयों का ही त्याग कर देता है। जब साधक बुद्धि द्वारा इंद्रिय मन को वश में करके परमेश्वर में लगाता है, तो परमेश्वर भी ऐसे व्यक्ति की पूर्ण सहायता करते हैं। परंतु हे अर्जुन, ये इंद्रिय मन इतने बलवान हैं कि ज्ञानवान प्रयत्नशील पुरुष को भी निष्काम कर्मयोग से विचलित कर देते हैं। अतः योगी को बहुत सावधानी पूर्वक इंद्रिय मन का निग्रह कर वश में करके अपनी बुद्धि को मुझ में लगाना चाहिए। इंद्रियों के विषय का चिंतन करते हुए उनसे प्रीति उत्पन्न होती है। प्रीति से काम पैदा होता है। भोग इच्छा की तृप्ति न होने पर क्रोध पैदा होता है और क्रोध से अविवेक पैदा होता है। इससे मनुष्य की स्मरण शक्ति समाप्त हो जाती है और इसके बाद तो मनुष्य का पतन हो जाता है। अतः परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए इंद्रिया मन को अधीन कर राग द्वेष से मुक्त होने पर मनुष्य परम शांति प्रसन्नता का अनुभव करता है, जिससे मनुष्य के सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। जिन्होंने जीवन में ऐसे निष्काम कर्मियों का आचरण नहीं किया, न तो उनकी बुद्धि स्थिर होती है और न ही परम शांति प्राप्त होती है, और सुख मिलने का तो प्रश्न ही नहीं। भोगी लोगों का दिन योगी लोगों के लिए रात होती है। जब संसार के लोग इंद्रिय मन के विषय भोगों में लीन होते हैं, तब योगी उनसे विरक्त होकर रहता है। जब भोगी मोह की गहरी नींद में सो रहे होते हैं, योगी प्रातः अमृत वेला में जाकर भगवान का चिंतन मनन करता है। जैसे चारों ओर से नदियों का जल मिलने पर भी समुद्र अपनी सीमा को नहीं छोड़ता और शांत रहता है, उसी प्रकार इंद्रिय मन के विषयों की कामना रूपी नदियों की बाढ़ आने पर भी समुद्र रूपी योगी का मन विचलित नहीं होता, शांत रहता है। अतः सभी कामनाओं को त्याग कर ममता अहंकार रहित होकर जो मन व्यक्ति ऐसे ज्ञान योग निष्काम कर्मयोग का आचरण करता है, वह अंत में परमेश्वर के परम पद मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का सांख्य योग नामक दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। हे श्री कृष्ण, यह आपको अर्पण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं श्रीकृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। सह्याद्रिशिखरे रम्यम् अत्रियंसुनन्दनं, तं वन्दे परमानन्दं श्रीदत्तात्रेय जगद्गुरुं। फलस्तनगरे जातं द्वारावत्या निवासिनं, नौम्यं चक्रपाणितं जनकाद्विजनन्दनं। नेमाम्बोदरसम्भूतं काण्वादनन्तनायकात्, प्रभो नमामि गोविन्दं जीवविद्याविभञ्जकम्। पुत्रं विशालदेवस्य नित्यमुक्तिप्रदायकं, मालिनी परमानन्दं वन्दे श्रीचक्रधरगुरुं। पापोऽहं पापकर्महं पापात्मा पापसम्भवः, त्राहि मां कृपयादेव शरणागतवत्सल। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे प्रभु, मेरे पिछले पाप कर्मों को क्षमा कर दीजिए और आगे पाप कर्मों से बचा लीजिए। सदैव के लिए यही वरदान दीजिए, निज चरण शरण प्रेम ही प्रदान कीजिए, निज चरण शरण प्रेम ही प्रदान कीजिए। हे प्रभु, ये सब आपके अर्पण।